हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, आपकी एग्जाम में मात्र 2 दिन बचे हैं और आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो इसलिए मैं बराबर आपके लिए एग्जाम पेपर डाल रही हूँ जिससे के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हैं। इससे तैयारी करें। तो हिंदी का पेपर डाला है, 1-2 बार और भी डाल चुकी हूँ। आज फिर से मैं हिंदी का पेपर डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर वो पास हो सकें। तो आज हमारे पास कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है जिसका पूर्णांक है 80 नंबर का, समय है 3 घंटे का। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अच्छे से इसको तैयारी करें और पूरा पेपर देखें। आपके इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर इसे आप पूरा देखते हैं, याद करते हैं। और अभी तो आपके पास 2 दिन हैं और जिनके आंसर हैं उनके आंसर भी मैं बताती जाऊँगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके एग्जाम से जो भी रिलेटेड जानकारी है वो आप तक समय पर पहुँच जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास हो सकें। तो इसलिए मैं आपके लिए लगातार बराबर पेपर डालती रहूँगी। तो आज हिंदी का पेपर है कक्षा 10वीं का। ये आप रूल्स वगैरह हैं इनको पढ़ लेना और जिनके आंसर हैं मैं आंसर भी बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट नंबर पे आपके हैं सही विकल्प तुलसीदास जी की कौन सी रचना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का विनय पत्रिका। ओके। सेकंड है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, बी नंबर का। ओके। थर्ड नंबर का है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का रति। ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर का रामचरितमानस की भाषा है। तो इसकी आंसर हो जाएगी आपकी ए नंबर की अवधि। ओके। और नेक्स्ट है नि प्लस चय निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का विसर्ग संधि। ओके। 6 नंबर का है समास के प्रकार हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर का 6। ओके। और कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उत्तर ये इधर भी दे रखे हैं, इधर से भी आप देख लें। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथाशक्ति में समास होता है। तो इसका आंसर ये दे रखा है अव्ययी अव्ययी भाव। ओके। और नेक्स्ट है आपका छाया मत छूना कविता में गुण विद्यमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओज। क्या हो जाएगा? ओज। ये इधर भी दे रखा है। ओके। और नेक्स्ट है 3rd नंबर का काव्य में मुख्यता भेद होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका 2। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है। तो इसमें हो जाएगा स्वयं। ओके। नेक्स्ट है रस के अंग होते हैं। क्या होते हैं? 4। ओके। इधर भी दे रखा है आंसर 4। और नेक्स्ट है आपका धूप के धान का कविता संग्रह है गिरजा कुमार माथुर। आंसर ये दे रखा है गिरजा कुमार माथुर। तो आंसर इन सबके इनके नीचे भी दे रखे हैं, आप नीचे भी इनके एक बार चेक कर लिया करें। ठीक है। 7 नंबर का है आपका 7 नंबर का है राष्ट्रभाषा के रूप में फादर को देखना चाहते थे हिंदी। किसको? हिंदी को। ओके। आंसर ये रहा। तो नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए हिरोशिमा कविता। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका था नंबर का रेल गाड़ी में लिखी गई। सेकंड है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा ता नंबर का अज्ञेय। पृथ्वीराज रासो। तो इसमें आपका आ जाएगा दा नंबर का महाकाव्य। 4 है काव्य की आत्मा। तो इसमें आ जाएगा आपका सा नंबर का रस। जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका आ जाएगा छायावाद। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। ओके। तो नेक्स्ट है आपके सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें आपके हो जाएंगे आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका हो जाएगा आंसर सत्य।
और सेकंड नंबर है सत्य ऋषि में कर्मधारय समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला गलत, असत्य। और थर्ड है कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो इसका हो जाएगा सही, सत्य है। फोर्थ नंबर का है छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो इसका हो जाएगा आपका, एक सेकंड, इसका हो जाएगा आपका असत्य, असत्य। 5 नंबर का है जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो इसमें हो जाएगा असत्य। और तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो इसका हो जाएगा सत्य। ओके, नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। तो तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ये दे रखा है, दुखों से पीड़ित धरती। क्या है? दुखों से पीड़ित धरती। ओके, तो सेकंड है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर ये है रतिनाथ की चाची। थर्ड है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, तो इसमें आपका थर्ड नंबर का थोड़ा है, उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उद्देश्य तक। ओके, ये इधर इधर कथावस्तु, कथोपकथन या संवाद, और पात्र एवं चरित्र, भाषा शैली, देश काल या वातावरण, या उद्देश्य, यहाँ तक है। ठीक है। और आपका 4 नंबर का है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? तो इसमें हो जाएगा आपका शोभा और सौंदर्य। 5 नंबर का है हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हो जाएगा आपका 15 है। कितना? 15 है। ठीक है। और नेक्स्ट है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। इसका आंसर ये दे रखा है शब्द। ठीक है, 6 वाला। और 7 नंबर का है भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रभावित करते थे? तो ये इसमें हो जाएगा 500। कितना? 500। ओके, तो आगे है आपका 6 नंबर से आंसर हैं, वो आपको खुद ही देखकर करने होंगे याद। तो छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सॉरी नहीं है मेरे पास, आपको खुद ही देखकर लिखना पड़ेगा। और 7 नंबर पे आपका आ जाएगा महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम, काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और नेक्स्ट है महाकाव्य, 8 नंबर का है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहे हैं। तो 9 नंबर का है पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए, अथवा नई कविताएं की 2 विशेषताएं लिखिए, वे 2 कवियों के नाम लिखिए। ओके, 10 नंबर का है भक्ति काल की 2 हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, अथवा खंड काव्य की परिभाषा का वर्णन, खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। 12 प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसकी भेद लिखिए, अथवा कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारकों के नाम लिखिए। तो ओके, 13 नंबर का है गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हरिगीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 14 नंबर का है फादर वुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, अथवा मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। 15 है रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए, अथवा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। 16 है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा स्वयं प्रकाश पर राम वृक्ष बैनीपुरी की 2 रचना लिखते हुए उनकी साहित्य विशेषताएं लिखिए। ओके, अगला है 17 नंबर का मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में अंतर लिखिए। अगला है 19 नंबर का
19 नंबर का, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये चीज़ पढ़नी है और इसके ये प्रश्न दे रखे हैं 3, इनको करना है। फिर सेम यही चीज़ इसमें या तो ये वाला कर लें या फिर आप इसको ये वाला कर लें, दोनों में से आपको एक करना है। 1 सेकेंड, ये वाला या तो वो ऊपर वाला, और इसके भी प्रश्न ये नीचे दे रखे हैं, इनको करना है, ठीक है। और 20 नंबर का है आपका, अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। कोरोना वायरस, कंप्यूटर का उपयोग, जनसंख्या समस्या, ठीक है। और 21 नंबर का है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। आपको ये चीज़ इनमें से कोई एक आपको संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है, और ठीक है। और 22 नंबर का है आपका, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC ले देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा परीक्षा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखिए, ठीक है। और इसमें से आपको एक पर निबंध लिखना है, निम्नलिखित में से किसी एक पर भी। कोविड-19, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, स्त्री शिक्षा का महत्व ने, ओके। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया, 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल।